केजरीवाल के खुलासे के बाद आपको दिखाते हैं ईडी की रिमांड कॉपी से क्या क्या नया खुलासा हुआ है। आखिर ईडी की रिमांड कॉपी में ऐसा क्या है? कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की रिमांड फिर बढ़ा दी। ईडी को कौन सा पासवर्ड नहीं बता रहे केजरीवाल। केजरीवाल की पत्नी के मोबाइल में क्या मिला? पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने क्या छिपाया? इक्कीस मार्च को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। दावा यही किया गया कि शराब घोटाले के मास्टरमाइंड केजरीवाल है। ईडी के चार्जशीट को पढ़ें तो 100 करोड़ की रिश्वत के बदले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नई आबकारी नीति बनाई। लेकिन ईडी के आरोपों से इतर अरविंद केजरीवाल का दावा यही है कि पूरा केस राजनीति से प्रेरित है। केजरीवाल के मुताबिक ईडी का केस और उनकी गिरफ्तारी के पीछे सिर्फ और सिर्फ दो मकसद हैं। पहला मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना, दूसरा मकसद ईडी का डर दिखाकर वसूली करना। आपने देख ही लिया कि अरविंद केजरीवाल जी अभी 21 तारीख को जेल गए हैं। हमारे एमएलएज और एमपीज को पैसों के फोन आने शुरू हो गए हैं। हमारे एमएलएज और एमपीज को तोड़ना शुरू कर दिया है। एलजी साहब जो है वो परेशान है कि कैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। अपनी गिरफ्तारी के पीछे अरविंद केजरीवाल बड़ी साजिश देखते हैं, लेकिन ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश की गई रिमांड कॉपी में केजरीवाल को घोटाले का सूत्रधार बताया गया है। ये वही दावा है जिसके चलते कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की एक भी दलील नहीं चली और उन्हें 1 अप्रैल तक दोबारा ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। हम आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर केजरीवाल के खिलाफ आज कोर्ट में ईडी ने क्या कहा। ईडी की दलील नंबर 1, रिमांड के दौरान केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया, लेकिन केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं, यानी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी की दलील नंबर 2, रिमांड के दौरान मनीष सिसोदिया के पीएससी अरविंद का सामना अरविंद केजरीवाल से कराया गया। ईडी की दलील नंबर 3, सी अरविंद ने ही केजरीवाल के घर आबकारी नीति की GOM ड्राफ्ट रिपोर्ट पहुंचाई थी। ईडी की दलील नंबर 4, गोवा में चुनाव लड़ चुके आपके उम्मीदवार ने चुनावी खर्च को लेकर बयान दर्ज करवाया है। दावा किया कि पूरा खर्च दिल्ली दफ्तर ने उठाया, उसके पास पैसे नहीं थे। ईडी की दलील नंबर 5, अरविंद केजरीवाल की पत्नी के मोबाइल से डेटा निकाला गया है, जिसका विश्लेषण किया जा रहा है। ईडी की दलील नंबर 6, केजरीवाल के घर सर्च ऑपरेशन में 4 डिजिटल डिवाइस मिले, जिसकी जांच होना अभी बाकी है। ईडी की दलील नंबर 7, डिजिटल डिवाइस का लॉगिन और पासवर्ड केजरीवाल की तरफ से अभी जांच एजेंसी के साथ साझा नहीं किया गया। ईडी की दलील नंबर 8, अरविंद केजरीवाल से वित्तीय जानकारी मांगी गई, लेकिन अभी तक शेयर नहीं की गई। ईडी की दलील नंबर 9, सीएम दफ्तर और कैंप दफ्तर से विजिटर रजिस्टर मांगा गया, लेकिन सीएम दफ्तर की तरफ से किसी तरह के विजिटर रजिस्टर होने की बात को नकार दिया गया। ईडी की दलील नंबर 10, दिल्ली के सीएम से मुलाकात की प्रक्रिया है, ऑनलाइन या पोर्टल के जरिए मुलाकात का वक्त मांगने की सुविधा है, अभी मुलाकातियों की जानकारी आना बाकी है। मेरे से और मेरे बयानों से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना है। वो बात साबित हो गई। 7 दिन की रिमांड हो चुकी है, कोई नया सबूत, कोई चीज सामने नहीं आई है, ढाक के वही बात। तो सीएम साहब ने कहा कि अब तुम अपनी पूरी तसल्ली कर लो, जितने दिन मुझे रिमांड में रखना है तुम रख लो। जज साहब को कहा कि आप जितना दिन ये मांगे इनको दे दीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहा हूं, मैं रिमांड में रहने के लिए तैयार हूं। तो ये बात उन्होंने कही। हमारा ये मानना है कि कानून अपना काम कर रहा है और जांच एजेंसी और कानून माननीय न्यायालय ये जो निर्णय देते हैं ये सर्वसम्मत होते हैं और सबको स्वीकार करने चाहिए। तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, सच सबसे सामने आएगा।
आतिशी और तमाम अपोजिशन ये बार-बार क्लेम कर रहा है कि गिरफ्तारी भी एक गलत तरीके से हुई है। आप जिसे क्लेम कह रही हैं, हम कह रहे हैं वो नौटंकी है। आम आदमी पार्टी का चरित्र जो है वो नौटंकी करने का चरित्र है और वो नौटंकी कर रहे हैं। सच ये है कि दिल्ली की जनता को लूटा गया है, दिल्ली की जनता को ठगा गया है, शराब नीति में चोरी की गई है और अरविंद केजरीवाल उसके सूत्रधार हैं। आज ईडी की रिमांड कॉपी में दर्ज एक जानकारी ने साफ कर दिया कि जांच की आंच अब पंजाब पहुंचने वाली है। ईडी ने शराब घोटाले में पंजाब आबकारी विभाग के कई वरिष्ठ अफसरों को समन भेजा है। डिटेल के मुताबिक रिश्वत नहीं देने पर कुछ शराब कारोबारियों को पंजाब आबकारी विभाग के अफसरों ने धमकाया। कुछ कारोबारियों को तो पंजाब में कारोबार करने से रोका गया। ईडी पूछताछ करना चाहती है कि दिल्ली और पंजाब में धंधा करने वाले शराब कारोबारियों को क्यों धमकाया गया। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में ईडी के रडार पर पंजाब आबकारी विभाग के कुछ अफसर आ सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ईडी के हर एक्शन को साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। सीएम को गिरफ्तार किया गया है, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। आज खुद सीएम सर ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है। इतनी लंबी चौड़ी ईडी की जितनी चार्जशीटें दाखिल हुई हैं, उनमें से केवल 4 जगह पे उनका नाम है और उसमें भी कोई सबूत नहीं है। और जिनके बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया, उनको रिहाई मिल गई, उनको बेल मिल गई। और जो पता चला है कि शरद रेड्डी बेल इसलिए मिल गई कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में रिश्वत दी। तो आज मुख्यमंत्री जी ने सारी सच्चाई अदालत के सामने रखी है और मुझे लगता है कि इस पर अदालत विचार करे। अगर आप में रत्ती भर नैतिकता बची है तो आप इस्तीफा इसलिए भी दीजिए, जो 1.5 करोड़ दिल्ली की जनता है उसकी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री की होती है और जेल में रहकर आपको नियमों का पालन करना है। त्वरित आप कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, आप कोई बैठक नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप जनता की सेवा कैसे करेंगे। दूसरी बात जो बड़ी अहम है, अरविंद केजरीवाल सबको ठगते हैं। उन्होंने जो बात अभी तक कही है सार्वजनिक जीवन में, उसका विपरीत किया है। शराब घोटाले के आरोप में ही मनीष सिसोदिया जेल में हैं, संजय सिंह जेल में हैं और इस वक्त अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर हैं। यानी ईडी का होमवर्क पूरा है और आने वाले दिनों में केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी का दावा यही है कि शराब घोटाले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि केजरीवाल है। ऐसा क्यों? कुछ पॉइंट के जरिए समझिए। ईडी का पॉइंट नंबर 1, नई आबकारी नीति बनाने और उसे अमल में लाकर अरविंद केजरीवाल ने अवैध रूप से धन जुटाया, इसके पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। ईडी का पॉइंट नंबर 2, नई आबकारी नीति में ऐसे प्रावधान डाले गए जिससे कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा मिले और बदले में आम आदमी पार्टी को रिश्वत। ईडी का पॉइंट नंबर 3, शराब घोटाले से जुटाई गई रिश्वत का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा के चुनावी अभियान में किया। ईडी का पॉइंट नंबर 4, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया भी हैं, यानी सीधा फायदा केजरीवाल और उनकी पार्टी को हुआ। ईडी का पॉइंट नंबर 5, नीति से साउथ ग्रुप को फायदा हुआ और इस घोटाले में केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, विजय नायर और साउथ ग्रुप के सदस्य शामिल हैं। आज तक ब्यूरो। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े। मुनीश, अब ईडी की क्या कोशिश होगी? आने वाले 4 दिन में रिमांड तो उसे मिल गई है, अरविंद केजरीवाल ने तमाम बातें कही, लेकिन इसके बावजूद रिमांड में वो 4 दिन अब रहेंगे। ईडी अब किस तरफ आगे बढ़ रही है, उसकी क्या कोशिश होगी, केस को कैसे वो आगे ले जाना चाह रहे हैं? जी देखिए, ईडी ने साफ तौर पे कहा है अंजना कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आमना सामना कराया जा सकता है, उनके बयानों से आमना सामना अरविंद केजरीवाल का कराया जा सकता है। लेकिन जो आपने सवाल किया कि किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, 2 चीजें बहुत साफ हो रही हैं। एक तो गोवा का कनेक्शन, क्योंकि 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत थी उसमें 45 करोड़ रुपए का इस तरह का आरोप लगा कि आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया है। 4 लोगों के बयान आज ईडी दर्ज करना चाहती थी जो कि आम आदमी पार्टी के उस वक्त के उम्मीदवार थे। उसमें दीपक सिंगला का नाम आ रहा है, जिनका बयान कुछ ही दिन पहले ईडी ने दर्ज किया था। हो सकता है दीपक सिंगला को बिठाया जाए अरविंद केजरीवाल के आमने सामने और उनसे पूछताछ की जाए, क्योंकि उनका कहना है कि पैसे तो गए हैं जरूर से और मनी लॉन्ड्रिंग को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा ईडी के द्वारा। दूसरा, पंजाब का कनेक्शन। अंजना, बहुत दिनों से इस तरह की बातें चल रही थी कि पंजाब का भी जरूर इसमें कनेक्शन है। पहली बार आज ईडी ने कोर्ट के सामने बोला कि इसमें पंजाब का कनेक्शन है। दिल्ली में नई नीति लाई गई, लेकिन पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे
वो लगातार दबाव बना रहे थे उन शराब व्यापारियों पर जिनकी फैक्ट्रीज जो थी वो पंजाब के इलाके में थी, और उनके ऊपर इस तरह के आरोप ईडी ने लगाए हुए हैं कि उनके ऊपर। और अब नजर इसी तरह से ईडी अपने पूरे केस को आगे ले जाएगी। धन्यवाद आपका मुनीश इस तमाम जानकारी के लिए।